अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं सबसे पहले किचन में आके ना अपने बेबी प्लांट को पानी देने लगी हूँ, क्योंकि मेरी नज़र पड़ी है आज तो इसमें पानी कम हो गया था। और ये आपको पता होगा, ये मैंने बड़े ही प्यार से और इतने मुझे ये पसंद है ना प्लांट, तो फिर मैंने आजकल खिड़की में रखा हुआ है, थोड़ी सी इसको ताज़ा हवा भी मिले और रोशनी भी मिले और पानी तो फिर मैं देखती रहती हूँ। मैंने सोचा, मैंने कहा आज ना प्लांट से ना दिन का आगाज़ किया जाए। और आज तो बहुत मज़े की ना आपको चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ। खाने भी 2-3 होंगे और उसके बाद घर की सेटिंग भी होगी इंशाल्लाह। आप ब्लॉग के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की वीडियो आज मिलने वाली है। और ब्लॉग को स्किप ना किया करें, एंड तक ज़रूर देखा करें, ठीक है ना। और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और माशाल्लाह कमेंट्स भी आप बहुत अच्छे करते हैं और आगे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई फ़ीडबैक देना हो या कुछ आपको समझ ना आ रही हो, कोई रेसिपी समझ ना आ रही हो, तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। अच्छा, सबसे पहले आज मैं लाउंज को शुरू करना है, क्योंकि आपको पता है 3-4 दिन से ना मैंने ना रग्स धुलवाई हुई थी लाउंज की, लिविंग एरिया की, लेकिन ये कि वो ड्राई नहीं हो पा रही थी। हाँ, अच्छा सूखे ना तो उससे अजीब सी स्मेल बनती है। मुझे ये था कि अच्छी तरह ड्राई हो, धूप लगे। तो आज बहुत अच्छी वाली प्यारी वाली धूप निकली हुई थी, प्यारी वाली नहीं, बहुत सख्त वाली धूप निकली हुई थी। तो मुझे ये था कि आज की धूप लग गई है ना, तो अब बस रग्स फाइनल हो गई हैं। लेकिन 3-4 दिन गुजर गए थे, तो 3-4 दिन में ही मुझे लग रहा है कि दोबारा फिर ना गंद भी मच गया है। तो आज मैंने अपने घर को एक दफ़ा से ना रीसेट करना है और इसको एक दफ़ा ऑर्गेनाइज़ करना है समर्स के लिए। गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि अब बच्चे जब आते हैं तो बच्चे आते ही कुछ ना कुछ ठंडी चीज़ मांगते हैं, लाइक कोई शरबत मांगते हैं, कुछ पानी मांगते हैं, मिल्क शेक मांगते हैं। तो इट मीन्स के बाहर से, क्योंकि हम लोग तो लेडीज़ घर में होती है ना, तो हमें इतनी वो स्वेयर किस्म की जो हीट फ़ील नहीं हो रही होती। हमें लग रहा होता मौसम बहुत अच्छा है, नॉर्मल है, ठंडा है, तो इसलिए ना हमें इतना फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन जब जो बाहर से आते हैं ना, स्पेशली मेल आते हैं या फिर बच्चे आते हैं, तो वो जब बताते हैं ना कि स्वेरिटी क्या है, शिद्दत क्या हो गई है, तब अंदाज़ा होता है कि गर्मी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने साथ साथ ना अब जल्दी जल्दी से अंकल को कहा है कि आज हल्का हल्का से ना हिला के सोफ़े एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, अगर छोटा मोटा गंद हो गया, क्योंकि पंखे चल रहे हैं और जो भी चीज़ होती है ना वो उड़ के सोफ़ों के पीछे ही जाती है। तो मुझे ये था कि एक दफ़ा से सारी ना एक डीप क्लीनिंग तो हो चुकी है, एक दफ़ा से जो कह लें ना, एक बेसिक जो चीज़ है ना वो एक दफ़ा साफ़ हो जाए। और पर्दे भी मैंने साफ़ कर लिए हुए थे, सारी चीज़ें साफ़ कर ली हुई थी। अच्छा, मेरे ना माइंड से निकल गया था, आज ना मैंने कोशिश करनी है कि अगर मेरे हेल्पर आ गए ना, तो मैंने पंखों को एक दफ़ा कपड़ा लगवा लेना है। पंखे वैसे मेरे साफ़ सुथरे हैं, आपको पता है मैंने साफ़ किए हैं, रमज़ान से पहले भी करवाए थे, तो इतनी सच मट्टी नहीं है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा से ना मेरा दिल ये है कि आज ना लिविंग एरिया और जो घर की चीज़ें हैं ना, उनको एक दफ़ा रीसेट कर लूँ, टोटली कर लूँ, ताकि अब आगे गर्मी है और वैसे भी बच्चों के, मेरे बेटे के फ़ाइनल एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं, तो मेरे लिए वो बिज़ी शेड्यूल जाना। और अब तो एक हांडी बनाए ना तो गर्मी महसूस होती है। तो लेकिन ये कि आज फिर मैंने ये सोचा है कि आज मैं ना अपने घर को एक दफ़ा से ना हिसाब से, अपने हिसाब से ना, जैसे औरत का एक हिसाब किताब होता है, उस तरह से ना आज इसको सेट कर देती हूँ। साफ़ करके भी कर लेती हूँ, चीज़ों को भी सेट कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना साथ हो जाने से ही होता है हेल्पर के, कि उनको भी तसल्ली होती है कि अब बता के बंदा करवा लेता है। अब ये देखें, मैं वही आपको बता रही हूँ ना, हालांकि 3-4 दिन पहले सारी मैंने डीप क्लीनिंग की है, हर चीज़ साफ़ की है, लेकिन रग्स नहीं बिछी हुई थी। और हवा से, पंखे से छोटे छोटे बाल हो गए या छोटे छोटे कचरा है ना, वो उड़ के चला जाता है सोफ़ों के पीछे ना। वैसे तो मैं वीक या वीकेंड पे ना, वीकेंड पे या वीकडेज़ में कभी मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, तो मैं लाजमी एक दफ़ा ना ज़रूर ये करवा लेती हूँ ना। लेकिन फिर भी जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, या फिर आप रग्स को धुलवाया है, जगह हिलाने वाली बन गई है, तो ज़रूर एक दफ़ा से ना झाड़ू लगवा लेना चाहिए। उससे ये हो जाता है कि आपके हफ़्ता 10 दिन आराम से गुजरते हैं। और अगर डीप क्लीनिंग की हो तो महीना फिर मज़े का गुजरता है। मज़े का मतलब आपको फिर कोई सफाइयों की टेंशन नहीं होती। कोई बेसिक सफाई भी कर जाए ना, मेन सफाई भी कर जाए सामने से भी, तो घर सुथरा ही रहता है। तो आज मैंने ना पूरी तरह से कमर कस ली थी कि आज मैंने ये सारे काम कराने हैं, और मैंने सारे एक एक डिटेल में। और दूसरी तरफ मुझे ये था कि आज मेरे बच्चों ने ना 1-2 फरमाइशी चीज़ें बताई हुई हैं। तो समटाइम मेरे बच्चे कुछ बताते हैं कि मैं पूछती हूँ ना क्या बना लूँ, लाइक हर घर में ये एक सवाल होता है, आज क्या बनाया जाए। एक बहुत टिपिकल पाकिस्तानी सवाल है, आज क्या बनेगा या आज क्या बनाया जाए। तो जब मैं बच्चों से पूछती हूँ, समटाइम्स तो वो मुझे कह देते हैं मामा जो आपका दिल कर रहा है बनाओ, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि वो बता देते हैं आज मामा हमें हमारा इस चीज़ को दिल कर रहा है। तो आज मेरी बेटी की फरमाइश सेपरेट है, बेटे की अलग से है।
तो मैंने सोचा कि चलें बच्चों को भी आज खुश किया जाए और साथ में घर को भी खुश किया जाए और अपने आप को भी खुश किया जाए। अच्छा, मैं खुश पता कब होती हूँ? जब मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा हो या इर्द गिर्द माहौल मेरा बिल्कुल सुथरा सुथरा निखरा निखरा हो ना, तब मेरे दिल में ना एक अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और वैसे भी सुथरे घर से या साफ़ सफाई से किसको मेरे ख्याल से अच्छी वाइब्स नहीं आती, सबको आती हैं। तो कोशिश किया करें अपने घर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, मैं क्या देख रही होती हूँ, समटाइम लोग अपने घर से कचरा निकालते हैं, शॉपर होता है या जो भी डस्टबिन होती है, तो उसको ले जा के किसी भी खाली प्लॉट में डाल देते हैं। नहीं, ऐसा ना किया करें। अब तो हर एरिया में, स्पेशली कंटोनमेंट एरिया में, तो एक प्रॉपर गार्बेज वाली गाड़ी आती है। और हमारे तो एरिया में तकरीबन हमारे बन जाते हैं 27-28 घर का ये एरिया बन जाता है। तो इन लोगों ने एक गाड़ी सी लगवाई हुई है, गाड़ी वाला आता है, रखी होती है हम लोगों ने बाहर बास्केट, उसमें से उठाता है। और ख़ैर मैंने तो एक परमानेंट ना एक बनाया हुआ है, जैसे वो होज़ी टाइप नहीं होती, इस तरह की बना के उसमें रख देते हैं, तो वो वहीं से उठाते हैं और उसको साफ़ सुथरा करते हैं। और यकीन करिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे टाउन में, हमारे एरिया में एक आपको उड़ता हुआ शॉपर आंधी के साथ नज़र नहीं आएगा। और ये गंद, ये कचरा मत इस तरह से डिस्पोज़ करें, इस तरह मत बाहर फेंका करें। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ़ किया, इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर दिया। नहीं, इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। स्पेशली जो हमारे एरिया हो उसको, अच्छा हर बंदा अगर अपने एरिया को साफ़ रखना शुरू कर ले ना, तो पूरा का पूरा, मैंने कहती हूँ, शहर साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे काफ़ी हद तक सरगोदा ना सुथरा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो बस अब जी फ़ाइनल हो गया है झाड़ू। और अब मेरा दिल है कि मैं ना पूछूं अपने दूसरे हेल्पर को कि आज उन्होंने आना है या नहीं आना है। अगर उन्होंने आना है तो मेरा दिल है कि आज मैं ना पंखों को भी एक दफ़ा कपड़ा लगवा लूँ, लाइट्स थोड़ी सी साफ़ होने वाली हैं वो भी करवा लूँ, ताकि जो एक दफ़ा से ना गर्मी शुरू होने से पहले वाला काम है, अच्छा गर्मी में ज़्यादा काम ना किया जाता है, ना करवाया जाता है, पता नहीं क्या, मुझसे तो नहीं होता, ना मैं ज़्यादा काम छेड़ती हूँ फिर ना करवाती हूँ। अच्छा, मेरे हेल्पर आ गए हैं, शुक्र है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और वो आ गए थे और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना उनसे ना लाइट्स भी साफ़ करवा लूँ। ये लाउंज में लगा हुआ है, ये बड़ा ही प्यारा सा एक ना, ये मैं लाहौर से लाई थी, आई थिंक सो, पैकेजेस में ना एक इसी तरह की शॉप बनी हुई थी, मुझे अब शॉप का एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन पैकेजेस मॉल से ना मैंने लिया था और बड़ा अच्छा मुझे इकनॉमिकल मिल गया था। तो फिर ये चेन वगैरह यहीं से आके मैंने ली और हैंग करवाया और बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे लिविंग एरिया की लाउंज की जो सेटिंग है ना वो ब्लैक में ही है, ज़्यादा गोल्ड और ब्लैक में। तो लाइट्स इसमें मैंने गोल्डन लाइट्स लगाई हैं और ख़ुद वो ब्लैक है केज, तो बड़ा ही खूबसूरत सा ना इस तरह मुझे हैंगिंग मिल गई थी। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इस तरह से इसके ना इसको साफ़ सफाई करते हुए ना बड़ा बारीकी से करना पड़ता है। तो ये साफ़ करवा के पंखे आप देख सकते हैं, पंखा आपको एक नज़र भी आ रहा होगा, पंखे वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, लेकिन वो कह लें ना एक तसल्ली हो जाती है कि चलें पूरा सीज़न आगे चलना है। अगर टाइम मिला, लाइक अब जैसे ईद आएगी, बकरा ईद आएगी, उससे पहले एक दफ़ा हल्की हल्की फिर सफाई हो जाएगी और ये पंखे भी साफ़ हो जाएंगे। लेकिन ये कि फिर भी अभी बकरा ईद में भी तकरीबन 2 महीने पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला खैरियत रहे, तब भी साफ़ सफाई हो जाएगी। लेकिन ये कि एक दफ़ा तो ये चीज़ें हो जाए ना सीज़न शुरू होने से पहले, स्पेशली कोई भी सीज़न हो, चाहे वो समर्स का हो, विंटर्स का हो, या फिर कोई भी सीज़न हो, जिस तरह से लाइक आपके फेस्टिवल सीज़न हो, जैसे ईद आती है, बड़ी ईद आती है, बकरा ईद आती है, छोटी ईद है, तो इस तरह के फेस्टिवल से भी पहले अगर साफ़ सफाई हो जाए, अगर साल में 3, 4, 5 दफ़ा डीप क्लीनिंग हो जाए ना, तो घर कभी भी गंदा नहीं होता। बाकी बेसिक सफाइयाँ तो हम लोग कर ही रहे होते हैं सारी ना। तो ये देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको साफ़ सफाई करते हुए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बेसिक हम लोगों ने साफ़ सफाई करके तो ईद अच्छी सी मनाई। और आपने देखा कि ईद पे मेरा घर भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा था और मेहमान भी आए, उन्होंने बड़ा ही माशाल्लाह तारीफ़ की कि पूरे रमज़ान में तो कोई मतलब एक रूटीन ही अजीब सी थी और इतना वो कह लेना हेक्टिक रूटीन बन गई थी ना कि बच्चों के पेपर्स हैं, बच्चों के स्कूल हैं, मेरी बेटी के तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, फिर सहरी अफ्तारी की रूटीन है, और फिर वैसे भी ना आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है लाइफ में कि इंसान की ज़िंदगी बहुत बिजी होती है, और रमज़ान में तो स्पेशली रमज़ान में बहुत इंसान बिजी हो जाता है। तो ये देखिएगा अब इसकी कितनी साफ़ सुथरी सी लुक आ गई है। पंखे दोनों साफ़ हो चुके हैं, जस्ट मैंने कपड़ा एक लगवाया है क्योंकि पंखे मेरे बहुत साफ़ सुथरे थे, तो कपड़ा लगवाने से ना निखर गए, बिल्कुल सुथरे हो गए।
अच्छा, मेरे माइंड में आया है कि जैसे कि अब आपको पता है जब विंटर्स था ना, तो विंटर्स में भी हम लोगों ने थोड़ा मतलब महीना मैक्सिमम ना हम लोगों ने इन्वर्टर ऑन किया था। तो तब भी मैंने ना इसको बंद करके साफ़ करके ही बंद किया था ना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसके फ़िल्टर को साफ़ करने की अभी फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है। तो बस अब इसको बेसिक इसकी बॉडी को कपड़ा लगा देंगे और ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लाउंज के अंदर हैं, मौजूद हैं, और इन पे डस्ट मट्टी पड़ती ही पड़ती है। और आपको पता है पाकिस्तान में बहुत मट्टी है, पाकिस्तान में बहुत डस्ट है और इतनी मट्टी उड़ती है। ज़रा अब आंधियाँ तूफ़ान बेबस इसी तरह चल रहा है। तो पाकिस्तान में भी आपको पता है बस मौसम ऐसे झटपट वाला हो रहा है, कभी बारिश है, कभी धूप है, और कभी डस्ट है, तो कभी कुछ है, कभी बस इसी तरह है। लेकिन वही चीज़ आ गई ना, तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोगों ने तो फिर अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना है। तो बस अब जी एसी को मैंने जिसकी बॉडी को हल्का हल्का साफ़ कर लिया है। कर्टन्स, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जो रॉड के ऊपर होता है, यहाँ पे अक्सर मेरा हाथ नहीं जाता। वैसे मैं कर्टन्स को ना, मेरे पास बड़ा अच्छा एक रखा हुआ है वो साफ़ करने वाला, मैं किसी दिन आपसे शेयर भी करूँगी ज़रूर। उससे इतने अच्छे कर्टन साफ़ हो जाते हैं ना, वो बस खड़े खड़े आपने मारना है और कर्टन ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाना। लेकिन ऊपर की जो रॉड वाला पोर्शन है ना, वो साफ़ नहीं होता था। तो मैंने अपने हेल्पर से कहा है कि आप जल्दी जल्दी ऊपर से भी साफ़ कर दें। तो जी ये बस हमारी लाउंज की तकरीबन ना साफ़ सफाई हर चीज़ तकरीबन कंप्लीट हो गई। अब रह गई है जी डस्टिंग। मुझे था कि ये डस्टिंग से पहले ना एक दफ़ा ये पंखे और लाइट्स हो जाएं साफ़, फिर डस्टिंग के बाद ना आपको पता मिट्टी उड़ती है, फिर डस्टिंग से पहले ही ये काम हो जाना चाहिए ना। और डस्टिंग अच्छा आज मैं ख़ुद करूँगी, मेरा दिल था कि आज मैं डस्टिंग ख़ुद करती हूँ। डस्टिंग खुद कर लेने से ना बहुत तसल्ली होती है, और डस्टिंग अगर अच्छी हो जाती है ना, नीट होती है, तो घर उससे ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। सबसे पहले मैंने सोचा है कि लिविंग एरिया का, लाउंज का ये वाला जो है ना टेबल, ये हर वक्त सामने होता है, इसकी मैं खुद आज सफाई करती हूँ। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं, आपको बल्कि मेरे व्लॉग्स में आपको नज़र भी आता होगा, ये मैंने एक मैट डाला हुआ टेबल, मुझे बहुत पसंद है। ये टेबल मैंने यहाँ पे हमारे एक शॉप है वहाँ से लिया है। तो लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा और अच्छा, मैं जब ये ले रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड बल्कि कह रहे थे कि मिरर वाला है और ये अच्छा नहीं रहेगा, मज़बूत नहीं रहेगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में बच्चे बड़े हैं, तो इसलिए मसला कोई नहीं हुआ। अच्छा, चीज़ चाहे कैसी भी हो ना, अगर उसकी संभाल की जाए, उसको टेक केयर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई रखी जाए, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए ना, तो काफ़ी ड्यूरेबल रहती है, चलती है। चीज़ें तो चाहे लोहे की भी हो ना, और अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, ख़राब किया जाए, तो वो भी तबाह हो जाती हैं। तो ये तो फिर नाजुक सी फैंसी सी चीज़ें हैं। ये टेबल बहुत प्यारा है। तो बस इसको मैंने कहा पहले गीला कपड़ा लगाती हूँ, फिर खुश्क कपड़ा लगाती हूँ शीशे पे, और इसको अच्छी तरह से ना साफ़ करके, ये मैट भी मैंने, आप देख सकते हैं मेरे लाउंज की जो है थीम ही ये गोल्ड और ब्लैक में है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये सारी चीज़ें साफ़ करती हूँ, रखती जाती हूँ। और ये ट्रे मुझे बहुत पसंद है। इस ट्रे में ये हो जाता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो लाउंज में हमें ज़रूरत होती है, लाइक जैसे मैं बैठी हूँ फारिग, तस्बीह करनी है, सारी तस्बीहां इसमें मैंने रखी हुई हैं। ये छोटी छोटी कैंडल्स और इस तरह के डेकोरेशन, रिमोट हो गया, ये इस तरह के आप ट्रे ना लाजमी टेबल पे रखा करें। उसमें ये हो जाता है आपके रिमोट, आपकी एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती है, ना कि इधर उधर फेंकी हुई हो या मैस पड़ा हो, मतलब एक गंद सा क्रिएट किया हो, तो बेहतर होता है कि एक ऐसी ट्रे या ऐसी कोई चीज़ लग जाए, बन जाए ना, जिसमें आप सारी चीज़ें ना एक जगह पे रखें, और अच्छी भी लगेंगी, खूबसूरत भी लगेंगी, एक समझ लें एक डेकोरेशन भी बन जाएगी, और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज्ड होंगी ना। तो ये एक टिप थी जो मैंने कहा मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को देती चलूँ, कि मैं इस तरह से ही करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है ना, मैं उनकी एक छोटी सी ना बास्केट या एक ट्रे या इस तरह से बना लेती हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ें एक तो वहाँ पे इकट्ठा मिल जाएं, और दूसरा ये कि मैस क्रिएट ना हो और ऑर्गेनाइज रहें चीज़ें सारी। तो बस अब साथ साथ डस्टिंग भी हो गई और साथ साथ आपसे गपशप भी हो गई। अच्छा, ये तस्वीरें देखें मेरी घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह से जब हम बैठते हैं ना, तो हम चारों ही बैठ जाते हैं तस्बीह करने के लिए। तो मेरे बेटे को कोई तस्बीह, मतलब अच्छा माशाल्लाह से अच्छी तो सारी तस्बीह होती हैं, लेकिन कलर होता है ना, समटाइम बच्चों को कोई कलर अट्रैक्ट करता है, या कोई जैसे इसके होते हैं मोती होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मेरे बेटे को पसंद होती है फिर वही लेके वो पढ़ता है। पढ़ना चाहिए, तस्बीहों से कुछ नहीं होता या उनके कलर से कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चों का होता है ना, अट्रैक्शन की बात होती है। तो मैंने ब्लैक भी रखी हुई है, ग्रीन भी रखी हुई है, गोल्डन भी रखी हुई है, काफ़ी सारी, मतलब ढेर सारी यहाँ पे रखी हुई हैं, कि जो जिसको दिल करता है ना वो ले और पढ़े। कुछ है कि किसी में 100 दाने वाली भी हैं, इसी तरह से ना मुख्तलिफ़ तरह की मैंने यहाँ पे तस्बीहां रखी हुई हैं। और ये मुझे ना, अच्छा ये मैंने जो बास्केट है ना तस्बीहां जिसमें रखी हुई हैं, ये मैंने ली थी अल-फतेह से, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे इसमें मैं और भी चीज़ें सर्व कर लेती हूँ, लेकिन जब से इसमें तस्बीहां रखी हैं ना, उसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ नहीं रखा। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये
यहाँ पे भी अच्छी प्यारी चीज़ ही होनी चाहिए। और मेन एरिया, जब घर में कोई एंटर होता है तो ये आपका मेन एरिया बन जाता है, तो इसको अच्छा और प्रेजेंटेबल ही नज़र आना चाहिए ना। तो ये बस अब मेरी डस्टिंग कंप्लीट होगी। बाकी डस्टिंग मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत मुझे वो कह लेना जल्दी थी कि मैंने अभी किचन में भी जाना था, खाना भी बनाना है। तो मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा सारा ये पोर्शन ना ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ सफाई करवा के इसको सेट करके फिर मैं किचन में घुस जाती हूँ, क्योंकि किचन में अगर एक दफ़ा इंसान घुस गया ना तो फिर टाइम अच्छा खासा लग जाता है और फिर ये होता है कि घर पे ध्यान नहीं रहता। मुझे था कि एक दफ़ा मैं ये वाला पोर्शन क्लियर करा दूँ, बाकी रूटीन की सफाई है वो मेरे हेल्पर खुद ही कर लेंगे। अब ये देखिएगा रग इतनी निखरी हुई साफ़ सुथरी हो चुकी है। 4 दिन इसने लिए, लेकिन ये कि 4 दिन की मेहनत अब नज़र आ रही है कि अब हमारा लाउंज जो है ना वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रीसेट हो जाएगा। और ये रीसेट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे समर्स में, गर्मियों में बिल्कुल किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आपको पता है गर्मी में ज़्यादा काम नहीं होता। कौन सा ऐसा बंदा है जो गर्मी में ज़्यादा काम कर सकता है? मुझसे तो नहीं होता। ना ज़्यादा सर्दी में ना ज़्यादा गर्मी में काम नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे बस गर्मियों में होता पानी पिए जाओ, सर्दियों में होता चाय पिए जाओ, और एक जगह पे आप बाउंड हो जाते हो। लाइक गर्मियों में एसी के नीचे और सर्दियों में लिहाफ में रज़ाई के अंदर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। ज़्यादा शिद्दत का मौसम ना किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसलिए आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, या अपनी जो रूटीन होती है, ताकि अगर कोई लेट हो गया है या किसी ने अभी इस काम को नहीं छेड़ा तो वो कर ले। क्योंकि आपको पता है मेरा यही होता है कि अब जो हम लोग शेयर करें ना उससे किसी ना किसी का फ़ायदा हो, किसी ना किसी को हेल्प हो जाए, और किस तरीके से मैनेज करना है वो भी आसानी से किसी को भी समझ आ जाए। व्लॉग्स बनाने का ये हरगिज़ मकसद नहीं होता कि हम कोई अपना आप शेयर कर रहे होते हैं। हम लोग आप लोगों से वो रूटीन शेयर करते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए कोई बेनिफिशियल हो, ताकि अगर आप उससे कुछ देखें तो आप उससे कुछ सीखें या उससे कुछ हासिल कर सकें। इसलिए नहीं होता व्लॉग्स कि हम लोग कोई अपने घरों की वो कह लें ना तशहीर करनी होती है या घर दिखाने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास प्यारे घर हैं। घर छोटा हो बड़ा हो, सबको अपने घर बहुत प्यारे हैं, और माशाल्लाह से सबको अपने घर प्यारे भी होने चाहिए। तो ये है कि कोई अगर किसी की चीज़ देखकर उससे कुछ सीख लेता है या उस सलीके को सीख लेता है या फिर कोई अच्छी बात उसके समझ में आती है, तो व्लॉग बनाने का मकसद ही ये होता है। तो बस ये अब हो गया लाउंज कंप्लीट। शुक्र है लाउंज कंप्लीट हुआ। और ये एरिया ना मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्यारा और कंफर्टेबल एरिया होता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना होता है सारा दिन। ये बच्चों के साथ पढ़ाई का वक्त है, बच्चों के साथ टीवी का वक्त है, चाय का वक्त है। तो यही वो एरिया है जहाँ पे सारा दिन मेरा गुजर जाता है। सारा दिन ऐसे नहीं गुजरता कि मैं यहीं बैठी रहती हूँ। सारा दिन ऐसे गुजरता है कि जब फ्री टाइम होता है, बच्चों को पढ़ाने का टाइम होता है, टीवी टाइम होता है, तो यही एरिया जो है ना मैं यूज़ ज़्यादा करती हूँ। इसलिए मुझे ये एरिया बहुत पसंद है। बाकी ये कि अब किचन में जाती हूँ जल्दी से, बच्चों के लिए खाना तैयार करना है। तकरीबन अब 12:30-1 का टाइम होने वाला है और गैस भी आ गई होगी। यहाँ सरगोदा में पता नहीं डिफरेंट एरिया में क्या क्या रूटीन है, लेकिन हमारे एरिया में 12 बजे गैस आती है। तो फिर मैं उससे पहले ना कोशिश करती हूँ कि एक्स्ट्रा काम सारे समेट लूँ ना। जब गैस आएगी फिर किचन में 2 घंटे का काम होता है, 1.5 घंटा लगे, घंटा लगे, तो जल्दी से हो जाता है। अच्छा ये जी कीमा है, कीमा मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। मैंने आपको बताया कि कीमा मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ। प्याज ले लेती हूँ, लाइक अगर मेरे पास किलो कीमा है तो मैंने आधा किलो प्याज, उसमें लहसुन अदरक डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल के उसे बॉईल कर लेती हूँ। और कीमा जब बॉईल हो जाता है पानी खुश करके इस तरह से मैं ना कंटेनर्स जो है ना या डिस्पोजेबल जितने भी बॉक्सेस हैं, अपनी घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम कितने मेंबर्स हैं, मैं कीमा फ्रीज़ करके रख लेती हूँ बॉक्सेस बना के। फिर एक बॉक्स निकाला और आराम से ना वो बन जाता है। साथ मैंने दूध भी रखा है, दूध आ गया था, दूध भी बॉईल कर लूँ। मैंने वही आपको बता रही हूँ कि जब किचन में औरत घुस जाती है ना तो ढेरों काम हमें नज़र आ जाते हैं। ये भी कर लो, ताकि एक ही दफ़ा किचन का काम ख़त्म हो, फिर सुकून से बंदा ना बच्चों को टाइम दे सकता है, बच्चों की पढ़ाई को टाइम दे सकता है। तो बस जी अब मैंने रखा हुआ है कीमे को ढक्कन दे के इसलिए रखा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी बर्फ़ है। आपको पता फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा था, तो अब थोड़ी देर में पानी इसलिए लगाया ताकि वो ना डीफ्रॉस्ट हो जाए, क्योंकि ओवन मैं नहीं लगा रही। माइक्रोवेव आपको पता है कि माइक्रोवेव में भी तो वही चीज़ आ जाती है ना, तो बेहतर है कि माइक्रोवेव करने की बजाय थोड़ा सा पानी लगाएं। और कीमा इस तरह से देखिए खुल गया है और कीमा ऑलरेडी गल चुका हुआ है। कीमे में प्याज भी था, कीमे में लहसुन अदरक भी था। लहसुन अदरक प्याज काली मिर्च नमक ये चीज़ें डाल के मैंने कीमा बॉईल करके पहले ही रखा होता है फ्रीज़र में, और उसके बॉक्सेस बना के रखे होते हैं ताकि मुझे क्विकली हांडी अगर बनानी हो ना तो झटपट में मेरा कीमा रेडी हो जाता है। अच्छा आज मैं सिंपल कीमा नहीं बनाऊंगी, भुना हुआ कीमा नहीं बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी आलू कीमा।
अच्छा, जब मैं इस तरह से बॉयल होने लग जाता है ना, जब इस तरह से कीमे की शक्ल आती है, तो उसमें मैं थोड़ी सी दादर मिर्च डाल देती हूँ और फिर उसमें घी डाल देती हूँ। घी है, ऑयल है, आपकी अपनी मर्ज़ी। फिर हल्दी डाली, थोड़ा सा नमक डाला। अच्छा, मिर्च जो है ना, लाल मिर्च वो एहतियात से डालिएगा। अब इसमें मैंने डाला है खुश्क धनिया मिर्च, क्योंकि काली मिर्च डाली थी मैंने जब इसको बॉयल किया था ना, पहले बॉयल करके रखा था, तो मैंने काली मिर्च और नमक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाला। अच्छा, कीमे को ना प्याज, अदरक, लहसुन और काली मिर्च, नमक डाल के मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किया हुआ था। जब मैंने निकाला है तो उसके बाद मैंने इसमें दादर मिर्च डाली है, ऑयल डाला है, हल्दी, खुश्क धनिया और नमक थोड़ा सा ऐड किया। अब टमाटर, ये मेरे फ्रीज़ हुए पड़े हुए हैं, टमाटर मैंने अब डाला है, क्योंकि टमाटर प्यूरी भी आप लोग यूज़ करते होंगे फ्रेश बना के, लेकिन मैंने बर्फ़ वाले क्यूब्स नहीं होते जो आइस क्यूब्स होते हैं, आइस ट्रेस, उसमें मैंने ना इस तरह से टमाटर जो है ना क्यूब्स बना के रख लिए। आप लोग देख लीजिएगा आपके पास कितना कीमा है या कितना गोश्त आप बनाते हैं, उस हिसाब से ना इसमें टमाटर डालिएगा, ठीक है। मैं 3 डाल दिए, छोटे छोटे थे आइस क्यूब्स, तो मैंने 3 डाल दिए हैं। अब भुनाई शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे कीमे की भुनाई शुरू हुई है, साथ ही मैंने दूसरी तरफ रख दिया जो जी मेरे बेटे की फरमाइश है, आज तवा चिकन आज मेरी न्यू रेसिपी है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तवा चिकन भी बहुत मज़े का बनना है। कीमा तो मैंने आप लोगों से 1-2 दफ़ा शेयर किया, लेकिन आज कीमे को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने जा रही हूँ। आज मैंने खुश कीमा नहीं बनाना, आज मैंने आलू कीमा बनाना है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज ना आलू कीमा बनाऊँ। मटर कीमा भी बहुत अच्छा बनता है, आलू कीमा बनाऊँगी। लेकिन अच्छा, ये जी दही में मैंने सारे मसाले डाल करना एज़ यूजुअल जो मैं मसाले डालती हूँ, मैंने 4 पीस जो है ना चिकन के वो डाले हैं। और अब ये थोड़े से असल में ना हुए हुए थे फ्रीज़, अभी खुले नहीं थे, लेकिन जैसे हमने इसे डालना है ना तो स्टीम ने खुद ब खुद ही इसे खोलना शुरू कर देना, तो इसलिए ऐसा कोई टेंशन नहीं। और मैरिनेट ये पहले होकर मैंने ही फ्रीज़ किया हुआ है। आपको पता है मैंने मैरिनेट जब करती हूँ ना चिकन को, वो मैंने सारा अपने व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है, इसका प्रोसेस, मैं मैरिनेट कैसे करती हूँ चिकन को। तो इसलिए अगर वो थोड़ी देर नहीं भी खुलते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा कीमा जो है वो तकरीबन भुना गया। अब मैंने भुनाई के बाद इसमें डाले हैं आलू, आप देख सकते हैं। अच्छा, आलू कई लोग थोड़े बड़े शेप में काटते हैं, लेकिन मैं इस शेप में काटती हूँ। एक तो ये जल्दी गल भी जाते हैं, और दूसरा ये कि ये पता नहीं हमें पसंद है इस तरह से, तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोग इसी तरह आलू की शेप काटते होंगे, छोटे छोटे पीसेस में ना, जल्दी गल जाते हैं और मज़े का भी लगता है। अच्छा, आलू कीमा जो है ना इतना मुझे पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, ये मैंने दही में एक आइस क्यूब डाला हुआ है चटनी का, पुदीने की चटनी डाली हुई है, उसका एक आइस क्यूब मैंने बना के रखा हुआ था। तो आइस क्यूब में ही पुदीने की चटनी जो है ना वो मैं डाल के इस तरह फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। मैंने इसलिए निकाल के दही में रख दिया, मेल्ट हो जाए तो चटनी भी। और आपको पता है गर्मी शुरू हो गई है, तो दिल करता है थोड़ी थोड़ी ना चटनी हो, मज़े की चटनी हो। तो ये देखिएगा, आप देख सकते हैं कि चिकन खुल गया है, तवा चिकन जो है वो अपने प्रोसेस पे चला गया है, पक रहा है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं इसको तवा चिकन कह रही हूँ, लेकिन तवा तो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन वो भी आपको बताती हूँ कि इसमें तवा जो है ना वो कब इस्तेमाल होना है और कैसे होना है। क्योंकि बाकी सारा ये कि दही में रूटीन के मसाले डाले हैं, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं डाला था। दही में आपके घर में जो बेसिक मसाले हैं ना वो डाल के मैंने ऑयल डाला था पहले, फिर उसमें चिकन और दही वो सारा मिक्स किया हुआ उसमें डाल दिया। अब उसी स्टीम में पकेगा और मज़े का टेस्ट आ जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने और एडिशनल क्या ऐड करना है। ये देखिए ना, दही ने मसाला जो है ना वो ड्राई कर दिया है। ये देखिए इस तरह से पानी खुश्क हो गया दही का, और तकरीबन चिकन भी गलने पे आ गया। लेकिन अगर इसको आपने ज़्यादा मज़े का और लजीज बनाना है ना, तो इसमें आपने टमाटर भी डाल लेने हैं। टमाटर ज़रूर डालिएगा, ये सालन नहीं बनना। आपने अभी शेप, इसकी शक्ल मैं दिखाऊंगी आपको, ये सालन नहीं होना। तवा चिकन में टमाटर ज़रूर डालते हैं तो वो उसका टेस्ट इतना मज़े का और आला बन जाता है ना। आप खाइएगा, बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। अच्छा, मैंने इसमें दही में बेसिक मसाले डाले हैं, वही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि जो हमने इसमें दही ऐड किया था ना वो बेसिक मसाले थे। जो आपके घर में आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं आप, उसमें कोई मज़ायका नहीं है कि आपने क्या डालना है और क्या नहीं डालना। टमाटर इसमें एडिशनल होते हैं, टमाटर ज़रूर डालने हैं, उससे ये कि टेस्ट इन्हांस होता है। दही और टमाटर जो है ना, आपको पता है वैसे ही सालन का टेस्ट बहुत अच्छा बना देते हैं। आलू कीमा जो है वो रेडी होने वाला है। अब मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, तो पानी इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लग रहा है आलू थोड़े से कच्चे हैं, तो पानी लगाने से ये है कि आलू थोड़े अच्छे और सॉफ्ट और मज़े के हो जाएंगे और मज़े का जो कीमा ना वो रेडी हो जाएगा।
दही में मैंने आपको पता है कि पुदीने वाला क्यूब जो है ना, चटनी वाला क्यूब डाल के रखा हुआ है। ये जैसे मेल्ट होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये आपके काम में आसानी कर देगा। एक दिन लग के आप इस तरह से काम कर लें, बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखिएगा, मैंने हरी मिर्चें भी फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। अच्छा, मैंने जैसे खोली है ना, तो मुझे लग रहा है टिशू आज ना वेट हो गया है इसका, तो मैं टिशू चेंज कर देती हूँ। आप जब भी निकालें, हरी मिर्च हो, धनिया हो, अगर आपका टिशू जो है ना आपको लग रहा है नमी आ गई उसमें ज़्यादा, वो वेट हो गया है, तो आपने उसको चेंज कर देना। अब जितनी हरी मिर्चें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने निकाली हैं और मैं ना इसका टिशू चेंज करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं हरी मिर्चें अभी भी फ्रेश हैं। तकरीबन 16 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए मुझे हरी मिर्चें फ्रीज़ किए हुए, इस तरह स्टोर किए हुए, लेकिन अभी भी माशाल्लाह से वो फ्रेश हैं और यूज़ होने वाली हैं। तो मैं ना सब्ज़ियाँ इस तरह से एक्स्ट्रा ला के ज़ाया नहीं करती। मुझे होता है कि उतनी चीज़ लाओ जो आपके काम में आए और इस्तेमाल में। अब मैंने फ़्रेश टिशू डाल दिया है, ताज़े टिशू डाले हैं, और ये फिर मेरे आगे चल जाएंगे कुछ दिन। बस ये अब मैं आ गई हूँ दोबारा से अपना आपको एक टिप भी दे दी साथ साथ। टिप मैं इसलिए देती रहती हूँ, चीज़ें इसलिए बताती रहती हूँ ताकि ये आपके काम में घर में आसानी हो। अच्छा, मैं अब चटनी पे आऊँ। चाहे पुदीने की चटनी है, चाहे धनिया की चटनी है, आपने इस तरह से बना के रख लेनी है, क्योंकि ये आपको, जैसे गर्मी है ना, गर्मी में ज़्यादा काम नहीं होना। अभी भी मौसम काफ़ी बेहतर है, अभी भी आप कर सकते हैं। तो टमाटर प्यूरी बना लें, इस तरह चटनी की प्यूरी बना लें। चटनी चाहे पुदीने की बनाना चाहते हैं, धनिया की बनाना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी, जो आपको पसंद है। तो इस तरह से क्यूब्स बने होना, दही में जस्ट आपने मिक्स करनी है। सच में इतनी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी ना, आप इस तरह से बनाएं। और गर्मियों में चटनी के बगैर हांडी या सालन नहीं अच्छा लगता, पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। सैलेड हो, चटनी हो ना, तो खाना खाने को दिल करता है और ठंडक रहती है बॉडी में ना। इतनी गर्मी होती है, इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें साथ में ना, चटनी हो या सैलेड हो, मज़ा आता है खाने में ना। तो बस अब चटनी बन गई है, अब मैं इसे फ़ौरी निकालती हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे हांडियाँ भी दोनों रखी हुई हैं, तो मुझे ये है कि वो लग ना जाए, क्योंकि हांडी तकरीबन पकी पड़ी है और कीमे में बस आलू ही है कि थोड़ा सा उसकी कसर बाकी है। जैसे गल जाता है तो फिर मैं ना इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करती हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मेरा तवा चिकन, उसको देखें उसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए, टमाटर जो है मेरे ख्याल से मेल्ट हो चुके हैं उसमें ना। ये देखिए, मिक्स करके एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह की ना जो है ना ग्रेवी सी बननी है। ग्रेवी थोड़ी सी बननी है, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं बननी। सालन नहीं बनाना, ग्रेवी इसलिए बनानी है क्योंकि तवा चिकन में हमेशा ग्रेवी होती है। इतनी ग्रेवी होती है कि जिससे ना वो मज़े का चिकन का टेस्ट आए, ठीक है। अच्छा, मैं चटनी जल्दी से निकाल के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि चटनी भी मुझे ना ठंडी अच्छी लगती है, और ख़ासकर धनिया या पुदीने की चटनी हो ना, तो वो ठंडी ठंडी ही मज़े की लगती है। तो इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि जैसे खाना खाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। तो बेटी में आ गई है घर वापस, वो आजकल जल्दी आ रही है, तो उसने आते ही कहा, मामा अब किचन में अकेली लगी हूँ, मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। बेटा भी नहीं आया, तो बेटियाँ तो माशाल्लाह वैसे रहमत होती हैं। अच्छा, अब मैंने हरी मिर्चें काटी हैं, और हरी मिर्चें जो है ना थोड़ी सी मैंने तवा चिकन में डाली हैं, थोड़ी सी कीमे में डाली हैं। और कीमे में हरी मिर्च का जो जायका आता है ना, कमाल का आता है। आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे ख्याल से जो देख रहे होंगे उनके मुंह में पानी भी आ गया होगा। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत इंस्टेंट है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो मेरे तो बस मुझे तो कमाल की लगती हैं दोनों चीज़ें, इसलिए मैंने कहा आज मैंने अपने बच्चों को समझे एक तरह से ट्रीट दे देनी है। उन्होंने कहा है कि मामा ये चीज़ें हमें बना के दें, हमारा दिल कर रहा है। तो बस बच्चों की फरमाइश पे ये खाना तैयार हो रहा है, और साथ में घर के काम भी ढेर सारे थे जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किए, लेकिन माशाल्लाह सब हो गए। अब मैंने डाला है जिसमें गरम मसाला, और गरम मसाला मैंने आपको बताया है कि मैं बिल्कुल एंड पे डालती हूँ। इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो गरम मसाले का जो जायका है ना, या फ्लेवर है, वो मुझे होता है कि एंड पे अगर डाल के आप इसको थोड़ा सा ढक्कन दे देना, तो गरम मसाले का जो टेस्ट है ना, वो उस जो भी पक रहा है ना उसके अंदर जाता है। तो इसलिए जब भी गरम मसाला डालें बिल्कुल एंड पे डालें, और मज़े का खाना आप रेडी करें और ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। ये थी मेरी आज की रूटीन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। बच्चे अब पढ़ने लग गए हैं और मैं उनके पास बैठ गई हूँ, और मेरा दिल है कि साथ में चाय बनाती हूँ, चाय को एंजॉय करती हूँ। और ये सारी जो रूटीन है ना, ये गर्मियों से पहले की रूटीन है, इसलिए आप भी लग जाएं और अपने काम ख़त्म कर लें जिस तरह से मैंने अपने ख़त्म करने शुरू कर लिए हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।